किसी ने प्रश्न पूछा कि श्राद्ध विधि में ऐसा बताया है कि नवकार मंत्र के एक अक्षर का जाप करने से, यानी कि 1 ला न या तो म का जाप करने से 7 सागरोपम के पाप का नाश होता है, एक पद का जाप करने से 50 सागरोपम का और पूरा नवकार गिनने से 500 सागरोपम का पाप नाश पाता है। और विधिपूर्वक जिनेश्वर परमात्मा की पूजा करने से एक करने के बाद 1 लाख नवकार मंत्र गिनने वाला तीर्थंकर नाम कर्म बांधता है और 8,08,08,808 नवकार मंत्र गिनने वाला त्रिजे भवे अवश्य मोक्ष में जाता है। तो ये जो फल दिखाए गए हैं वो फल में क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम पैरों में बूट पहनकर मुंह में पान चबाते चबाते मन में नवकार मंत्र गिनेंगे तो ये फलों की हमें प्राप्ति हो सकेगी, ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ शास्त्र में ऐसा भी पाठ, अतिचार में ऐसा भी पाठ आता है कि काजो अनुद्धर्य पढ़्यो, जहाँ कचरा है उसको दूर नहीं किया और हम अगर पढ़ने बैठ जाते हैं तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। और ये तो नमस्कार महामंत्र है। नमस्कार महामंत्र को जैसे तैसे लोगों, जैसे तैसी जगह पर और जैसे तैसे वस्त्र पहनकर नहीं गिनना चाहिए। शास्त्र में वो भी ऐसा भी पाठ है कि कोई आचार्य भगवंत ने ऐसा भी बताया है कि नवकार मंत्र कभी भी कहीं भी गिन सकते हो, मगर उसका अर्थ ये है कि कभी भी कहीं भी, यानी कि अगर ज़रूर पड़ गई और तुम्हें गिनना है तो नवकार मंत्र गिनो, क्योंकि सभी मंत्र सभी को आता है ऐसा नहीं है, जबकि नमस्कार महामंत्र तो सबको आता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि बूट चप्पल पहनकर पान चबाते चबाते मन में नवकार गिनने से ये सब फल की प्राप्ति होती है, वो नहीं, वो अनुचित है। और साथ ही साथ हमें तो नवकार महामंत्र ये सब सागरोपमों और पल्योपमों के आयुष्य के लिए नहीं करना है, मगर हमें तो ये जो गिनना है वो सर्व कर्मों का नाश जल्दी से जल्दी हो और हमारा जल्दी से मोक्ष हो, इसके लिए ही गिनना है। इसलिए नमस्कार महामंत्र का दूसरी रीति से कभी भी उपयोग करना वो उनका भयंकर में भयंकर आशातना है, अपमान है।